बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न जावास्क्रिप्ट की क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न फैमिली का हिस्सा है। बॉब द बिल्डर जैसे काम करता था वैसे ये भी काम करता है। आपके कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो आपको अगर लग रहा है कोई सीक्वेंस में आपको क्रिएट करना है कोई ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चेनिंग यूज़ होती है। तो चेनिंग में क्या होता है, आप किसी भी क्लास मेथड को बार बार कॉल कर सकते हो चेनिंग में बाय रिटर्निंग दिस कीवर्ड रिटर्न कर देना फंक्शन के डेफिनेशन में और काम हो जाएगा आपका। अब इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है ये, दैट अलाउज यू टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यानी कि O1 था, फिर इसके बाद ये O2 आया, फिर ये O3 हो गया। तो ये किसी भी आप तरह से समझ लेना, इसको O को फंक्शन ले लो कि फंक्शन 1 एग्जीक्यूट किया, फिर 2, फिर 3, और उसके बाद हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट बन के आ गया, क्योंकि क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न फैमिली है। तो क्रिएट क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है विद न्यू कीवर्ड, विदाउट न्यू कीवर्ड, दैट डजेंट मैटर, बट यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। तो होल सोल हमारा यही है। और दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, इट सेपरेट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कैसे, अगर एक एग्जांपल मैं घर का एग्जांपल ले लेता हूँ ना, एक घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं मोटी मोटी, तो उसके लिए आपको लगती हैं ब्रिक्स, राइट, या फिर उसके लिए लगती हैं वॉल। चलो अभी इतना ही समझते हैं। सबसे पहले आएगी बार फाउंडेशन। फाउंडेशन आई, फाउंडेशन के बाद क्या आई, वॉल आ गई, वॉल्स आई, फिर यहाँ पे क्या आई, विंडो आ गई, डोर आ गया, ये विंडो आ गया, ये रूफ हो गई, ठीक है, एग्जॉस्ट भी बना देते हैं, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो लेट्स ट्राई टू थिंक लाइक दिस। एक मैंने एक फंक्शन बनाया हाउस नाम का, और इस हाउस में क्या आया, दिस डॉट फाउंडेशन इज इक्वल टू एम्प्टी। दिस डॉट, इस फाउंडेशन के बाद क्या आया, वॉल आ गई, वॉल्स इक्वल टू एम्प्टी। फॉर एग्जाम्पल अभी दिस डॉट डोर्स ले लिए हमने, ये भी एम्प्टी, एंड दिस डॉट रूफ आएगा आखिरी में, ये भी एम्प्टी, ठीक है। ये बन गया आपका रिप्रेजेंटेशन। अभी इसको हम फिर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, या सेट करेंगे, जो भी कहना चाहो, इसे बाद में सेट कर देंगे हम। अब ये क्या कह रहे हैं, इट सेपरेट्स कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन अलाउइंग सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस टू क्रिएट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। मतलब भाई अब मैं इसको लेके डिफरेंट हाउसेस बना सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है वो इसी स्ट्रक्चर में हो सकता है मल्टीपल स्टोरीज बनाऊँ तो भी यही मटेरियल लगेगा, यही चीज़ें लगेंगी, क्वांटिटी ऊपर ज़्यादा हो सकती है, वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। वॉल्स डिफरेंट हो सकती हैं, डोर डिफरेंट हो सकते हैं, रूफ डिफरेंट हो सकती है, बट जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है फाउंडेशन, वॉल, डोर, रूफ, ये तो यही रहेंगे। तो इसका अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये सब तो सही है, बट इसका एडवांटेज क्या है, मतलब इसको हम लगाएं कहाँ पे। तो इसे ऐसे समझना, इसमें चार तो हमारे को रिप्रेजेंटेशन के लिए, चार तो इस बिल्डर द बिल्डर के लिए हमें चार वो ऑप्शंस यूज होते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप ये कंस्ट्रक्ट करोगे, एक सेट करोगे। और तीसरा हो गया चेनिंग हो गया। चेनिंग मेथड आप यूज़ करते हो तभी जाके ये सारे एक दूसरे से होंगे सीक्वेंस में सेट, है ना। और चौथा होगा बिल्डर, जो आपको रिटर्न कर देगा इन सब के पूरे चेनिंग मेथड के आउटपुट। अब ये तो हो गया इसके स्टेप्स, बट भाई लगाएं कहाँ इसे। तो सपोज करो आपने एक बनाया, यहाँ पे कैलकुलेटर नाम की एक क्लास थी, कैलकुलेटर था, ठीक है, वेर कैल्क, ठीक है।
अब इस कैलकुलेटर के अंदर काफ़ी सारे मेथड हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये वो, और सारे के सारे रिटर्न दिस कर रहे हैं, तो चेनिंग मेथड्स हैं। तो इसे अगर मेरे को करना पड़ेगा ना, कैल्क डॉट, अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐड 5 डॉट सब्सट्रैक्ट 2 मल्टीप्लाई 8 डॉट अगेन मैं ऐड कर देता हूँ 10। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं करता चला जा रहा हूँ, और नहीं, ये नहीं लगेगा यहाँ पे, और डॉट बिल्ड, बस। तो अब ये जितने भी मैंने स्टेप्स करे हैं कैलकुलेटर के लिए, और इसे मैं आउटपुट या बिल्डर में कुछ कर देता हूँ, ठीक है, आउटपुट रख लेता हूँ, आउटपुट इज इक्वल टू, एंड कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे आउटपुट जो भी होगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, चेनिंग मेथड यूज़ हो गया है, ठीक है, चेनिंग दिख ही रहा होगा। बिल्डर वाला आ गया, ये वाला मेथड, ये भी हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इनकी जब हम कैलकुलेटर क्लास को हम बनाएंगे तो वहाँ पे दिख जाएगी। रिप्रेजेंटेशन वो भी अभी देख लेंगे, रिप्रेजेंटेशन बची हुई है वो अभी देख लेंगे कैसे बननी है। अगर यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बनेगी। तो इसका आई थिंक आपको एग्जाम्पल भी समझ आ गया कि आप कहाँ कर सकते हो, और इसको अब हम आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। बट उससे पहले इसमें एक और की फैक्टर है, वो है इसका एरर हैंडलिंग। आपको लग रहा है ये सब्सट्रैक्ट में कोई नंबर ऐड ना करे, सॉरी कोई कैरेक्टर ऐड ना हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस लगा सकते हो इस सब्स के इम्प्लीमेंटेशन पे, है ना। तो आप एरर हैंडलिंग इन सब की अलग अलग कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा बेटर कोड करने में, डीस्ट्रक्चरिंग में और स्केलेबल कोड में बहुत हेल्प करती हैं। ये दो चीज़ें मेरे को इसमें जो लगी हैं वो एडवांटेज वो है। बाकी सारा तो इवेंचुअली हमारे को आउटपुट ही लेके आना है। अदरवाइज सिंपल यहाँ पे कैलकुलेटर में ही अगर हम कर देते कि भाई यहाँ पे एक पैरामीटर दे दो, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, पैरामीटर 4। अब ये 4 वाला मेरे को तो 6 टाइम्स रन करना है, अब क्या करूँ, और P वाला मेरे को 2 टाइम्स रन करना है, अब क्या करूँ। तो यहाँ पे इशू आ जाते हैं। जैसे अभी हमने 2 बार यूज़ कर लिया ना चेनिंग की हेल्प से, वो यहाँ पे फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि आप इसे कैसे करोगे। तो ये थोड़ा सा रिजिडनेस हो जाती है, इसको ये ओवरकम कर देता है। और ये वाला हर जगह सॉल्यूशन नहीं होता, और ये वाला भी हर जगह सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको वो सब देखना पड़ेगा। और आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, और अब आगे जाके हम इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले होती है द रिप्रेजेंटेशन, है ना। रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या करते हैं, हम हाउस बना लेते हैं ना। हाउस में क्या आता है, दिस डॉट फाउंडेशन था सबसे पहले, नल कर सकते हो, नल की जगह खाली छोड़ देते हैं। फाउंडेशन के बाद है दिस डॉट वॉल्स आ जाएंगी, दिस डॉट डोर्स आएंगे फिर, एंड दिस डॉट रूफ आ जाएगा। ये हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन। अब कर देते हैं कंस्ट्रक्शन, हाउस बिल्डर, इसे खाली रख देते हैं, और इसमें आ जाएगा आपका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका, डॉट हाउस इज इक्वल टू न्यू हाउस। ठीक है, इंस्टेंशिएट कर दिया इसको। अब चाहो तो इधर लिख लो, वरना हो सकता है आपको या तो दिस डॉट सेट फाउंडेशन ऐसे करके कर लो, या दिस डॉट वॉल डोर, अदरवाइज प्रोटोटाइप में सेट कर दो। तो ये इजी रहता थोड़ा सा समझने में भी, तो इसलिए इसे इधर ही रख देते हैं।
वॉल्स भी हो गया, सेट डोर्स, सेट रूफ हो गया। अब यहाँ पे आएगा बिल्डर या हाउस बिल्डर डॉट प्रोटोटाइप डॉट बिल्ड मेथड बना लेते हैं एक, एंड यहाँ पे रिटर्न दिस डॉट हाउस। तो यह हाउस जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसी को रिटर्न कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर है। अब इसके बाद एक बिल्डर बना लेते हैं, काम खत्म, अब तो बिल्डिंग बनेगी भाई। बिल्डर, अच्छा वैसे आजकल नौकरी तो है नहीं यार, तो भैया यही काम करता घूम रहा हूँ, घर ही बनवा रहा हूँ आजकल। सेट वॉल्स, अरे यार सारी ब्रिक की होगी तो बड़ी दिक्कत होगी यार। प्लास्टर, हाँ ये सही है। सेट डोर्स, आयरन के बनेंगे? नहीं यार वुड के बनाए यार, आयरन के कौन बना रहा है। डॉट सेट रूफ, ठीक है। इसके बाद डॉट बिल्ड बना देते हैं, बस बिल्ड मेथड कॉल कर दिया, खत्म। अब इसके बाद कंसोल लॉग बिल्डर अगर आप करोगे, सेव करोगे, और इसको आपको नोड थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे, आई थिंक समझ में आ गया ना। ये सारा करा हमने, सेट कर दी। ये सेट कहाँ करी? ये वाली सारी, बट एग्जैक्टली यहाँ से नहीं, हमने हाउस बिल्डर की हेल्प से सेट की है, ठीक है। तो हाउस बिल्डर के कंस्ट्रक्टर में हमने ये सब सेट कर दिए है ना। अब नोड बिल्डर आ गया। फाउंडेशन, तो हमें इवेंचुअली क्या मिला? हाउस मिल गया ना। और अगर इसे आप देखोगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं ना, ठीक है, ऐसा आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, काम ख़त्म। अब ये ही काम आप क्लास से भी कर लेना, बहुत इजी है। और इसके अलावा ना कम है ना ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा तो हो सकता है, आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स करना है कॉम्प्लेक्स कर लेना, बट आप इसमें ये देखना कि हमने जो ये रिप्रेजेंटेशन बनाई थी इसको इंस्टेंशिएट क्लास को हमने हाउस बिल्डर में करा, और फिर हाउस बिल्डर के कंस्ट्रक्टर से हमने सेट करी हैं ये सारी चीज़ें, इज़न्ट इट। तो ये थोड़ा सा चेनिंग मेथड से किया है हमने। अगर आपको लग रहा है कि सेट वॉल प्लास्टर की ख़राब हो गई थी, मैं तो नहीं चाह रहा था प्लास्टर लगे इसमें, और मैं चाह रहा था इसमें सपोज़ करो माइका लग जाए, ठीक है, या वॉलपेपर लग जाए, कुछ भी, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे? माइका मिल गया। वॉल्स आपकी कैसी होगी? माइका टाइप की। इसे स्ट्रिंगिफाई नहीं करते तो पता चल जाएगा। एंड हियर इट इज, माइका आ गया ना, तो ओवर राइट कर दिया। ऐड भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, एरे भी डाल सकते हो। अभी तो मैंने सिर्फ स्ट्रिंग पास करवाई है, और बहुत इजी है, यूज़ कर लेना इसे। और आई होप इंटरव्यू में जवाब दे देना, कभी पूछे ये बिल्ड की क्या करता है, बॉब द बिल्डर है भाई, ये वही छेनी हथौड़ी वाला एग्जाम्पल सबसे मस्त रहेगा। बाकी लोगों ने इसे कार टायर और पता नहीं क्या क्या बना दिए थे, छोले पूड़ी सब बना दिए थे इसको लेके। ठीक है चलो रखता हूँ, और कल मिलते हैं फिर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न के साथ। थैंक यू।